नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पीछे हमने पद्य भाग्य पाठ क्रमांक 1 पाठ 2 पढ़े थे। आज हम पाठ क्रमांक 3 पद्य भाग रसखान उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो क्रमांक 1, यह आपके समक्ष जो चित्र है यह रसखान जी का चित्र है। यह हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे तथा कृष्ण का जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र, उस क्षेत्र में हमेशा अपनी इच्छा रहने की इच्छा प्रकट करते थे। जिस तरह राधा कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था, वैसा ही रसखान का प्रेम भी कृष्ण के प्रति था। रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे रसखान जी। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली, अर्थात रसखान के गुरु थे विट्ठलनाथ जी, और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका विशेष लगाव प्रेम था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। मनोहर शब्द का अर्थ होता है सुंदर। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। कृष्ण का लिखा रसखान जी लिखा द्वारा जो पद है, रसखान जी ने पद लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इस पद में कुछ शब्दार्थ आए हैं, वे आपको कॉपी में करने, पद भी लिखना है। मानुष का अर्थ, कठिन शब्दार्थ एक बार देखेंगे, जिसका अर्थ है मनुष्य। ग्वारन का अर्थ ग्वालों के। चरों का अर्थ चरुं। नित्य का अर्थ सदा। धेनु का अर्थ गाय। मंजारन का अर्थ मध्य। पहान का अर्थ पत्थर। गिरी का अर्थ पर्वत। छत्र का अर्थ छाता। पुरंदर का अर्थ इंद्र। धारण का अर्थ धारण। बसेरो का अर्थ निवास। कालिंदी का अर्थ यमुना। कूल का अर्थ है किनारा। अब एक बार इसका भावार्थ जो नीचे दिया गया है एक बार देखेंगे। रसखान जी कहते हैं कि मैंने इस बार तो जन्म ले लिया है, लेकिन अगली बार जहाँ भी मैं जन्म लूँ, सबसे पहले मैं
ब्रज क्षेत्र में वहाँ पे मैं जन्म लूँ, ये मेरी पहली इच्छा है। इस पद का मूल भावार्थ ये है, यहाँ संकलित प्रथम पद में कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति कवि रसखान का समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है, ये इसका मूल भाव है। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इस पंक्ति का अर्थ है, रसखान के सवई का भावार्थ अपन देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच, प्रथम पंक्ति का भावार्थ है, अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल के ग्वारों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। उसके बाद है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यदि पशु रूप में मुझे जन्म मिले तो पशु के रूप में जन्म लेने पर मुझे गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, अर्थात गोकुल की गाय बनना चाहते हैं रसखान जी। यदि पशु रूप में मुझे जन्म मिले तो गोकुल की गाय मैं बनना चाहता हूँ। उसके बाद है, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर वे पत्थर बने, अगले जन्म में यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी अंगुली पर उठाया था, अर्थात वे ऐसा पत्थर बनना चाहते हैं। उसके बाद है, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि वे पक्षी बने अगले जन्म में तो वे यमुना के तट पर कदम की पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। उस ब्रज क्षेत्र के अंदर यमुना के किनारे इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले इस क्षेत्र में, वे हमेशा ब्रज की भूमि पर ही रहना चाहते हैं। चाहे कैसा भी जीव बने, चाहे कैसा भी वृक्ष बने, चाहे कैसी भी गाय बने, हमेशा ब्रज क्षेत्र की ही निवास अपना प्रकट करना चाहते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर है वो आपको करने को भी मैं प्रस्तुत कवि परिचय लिखिए, आपको आगे आया हुआ है, वह कवि परिचय अपनी कॉपी में लिखना सभी भैया बहनों को। प्रथम पद सवैया अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, मानुष हो तो वही रसखानी, ये पूरा पद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों, ये इस पद में विभाग बताया, उसका उत्तर है इसमें देख लेंगे अपन, समझेंगे तो आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं और क्यों। इस प्रकार ये चारों प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। कवि परिचय और इसके शब्दार्थ, इस संपूर्ण आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।